अब गोपियां भगवान से मिलने के लिए यमुना जी के तट पे पहुंची। जब गोपियां यमुना जी के तट पे पहुंची, भगवान ने दूर से देखा कि गोपियां आ रही हैं, तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने खूब स्वागत किया है। अरे आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कृष्ण कौन है? कृष्ण ब्रह्म है। गोपियां कौन है? गोपियां जीव हैं। तो ब्रह्म ने जीव का स्वागत क्यों किया? क्योंकि आज ब्रह्म ने गोपियों को गोपियों के रूप में नहीं, गोपियों को ब्रज की शक्तियों के रूप में देखा है कि ब्रज की शक्तियां इकट्ठी होकर के चली आ रही हैं, ब्रज की विभूतियां। क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण देवियां तो थी नहीं। त्रेता युग में जब राम जी दंडक वन से गुजर रहे थे, दंडकारण्य, दंडक वन आपका यही छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, दंडकारण्य। जब राम जी दंडकारण्य से निकल रहे थे, उस समय दंडक वन की ऋषि पत्नियों ने राम जी से कहा है कि भगवान हम भी आपके सानिध्य को पाना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा कि इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, एक पत्नी व्रत धारण किया है मैंने, लेकिन द्वापर में जब मैं पूर्ण 16 कलाओं के साथ कृष्ण रूप में आऊंगा तो आप सब मेरी गोपी बनकर के पधारिए। तो दंडकारण्य की ऋषि पत्नियां गोविंद की गोपी बनकर के पहुंची हैं। और वेदों की ऋचाएं, 4 वेद हैं, 4 वेदों की ऋचाओं ने कहा प्रभु हमने आपका वर्णन तो बहुत कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो शभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम्। ये वेदों की ऋचाएं। कहा भगवान हमने आपका वर्णन तो बहुत किया है, पर आज तक हमने भी आपका दर्शन नहीं किया। भगवान ने कहा तुम भी गोपी बन के आओ। तो दंडक वन की ऋषि पत्नियां, वेदों की ऋचाएं और जनकपुर की देवियां, जब राम जी जनकपुर पहुंचे हैं और जनकपुर की देवियों ने राम जी की अद्वितीय सुंदरता को देखा है, तो जनकपुर की देवियां भी कहती हैं कि कभी हमें भी प्रभु आपका सानिध्य मिल जाता। तो राम जी ने उनसे भी यही कहा है कि इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रतधारी हूं, लेकिन द्वापर में पूर्ण 16 कलाओं के साथ जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो आप सब मेरी गोपी बन करके पधारिएगा। तो दंडक वन की ऋषि पत्नियां, वेदों की ऋचाएं, जनकपुर की देवियां गोपी बनकर के वृंदावन आई हैं। और आज जब भगवान ने बांसुरी बजाई और इतनी सारी ब्रज की शक्तियों को एक साथ अपने तरफ आते देखा, तो भगवान स्वागत करने लगे। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि चो ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। पहले तो स्वागत किया और फिर स्वागत करने के बाद भगवान थोड़ी देर के बाद गोपियों से कहते हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो। अब गोपियों को आ गया गुस्सा। क्यों? जैसे किसी व्यक्ति के घर में कोई आयोजन हो, शादी विवाह हो, और वो व्यक्ति आपको कार्ड भेजे, शादी का निमंत्रण पत्र भेजे, फिर आपको 3-4 बार फोन करके कहे कि भाई साहब आना या बहन जी आना, आप जाएंगी या नहीं? जाओगे कि नहीं? कोई 5-10 बार बुलाए हाथ जोड़ जोड़ के तो हम बिल्कुल जाएंगे। अब जब कोई इतना बुलाए, इतना निवेदन करे, तो हमारा जाना तो बनता है। तो गोपियों को भगवान ने ऐसे ही बुलाया है, बांसुरी बजा बजा के कि आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
और जब गोपियां आके खड़ी हो गई तो कह रहे हैं क्यों आई हो? जैसे हमें कोई 5-7 बार निमंत्रण दे, फोन करे, कार्ड भेजे, पर पर्सनली खुद चल करके आए और हाथ जोड़ के कहे कि आना, अब जाओगे कि नहीं? जाएंगे ना। और जब हम पहुंचे और वही व्यक्ति जिसने इतनी बार बुलाया है, वही व्यक्ति दरवाजे के सामने खड़ा होके हमसे पूछे कि भाई साहब क्यों आए हैं आप, बहन जी क्यों आई हैं आप, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो जल्दी, कैसे लगेगा? इतना बुरा लगेगा कि ऐसा लगेगा इसको मारो पीटो थोड़ा। क्यों? एक तो जान खा गया बुला बुला के, और जब हम पहुंच गए तो पूछ रहा है क्यों आई हो, क्यों आए हो। वैसी ही स्थिति गोपियों की है। भगवान ने बुला लिया, अब जब गोपियां खड़ी हैं तो कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, आगमन का कारण क्या है, क्यों आई हो? और फिर भगवान ज्ञान देने लगे। भगवान कहते तुम जानती हो पतिव्रता पत्नी का धर्म अपने पति के साथ रहे, पति की सेवा करे। पतिव्रता पत्नी का धर्म कहता है कि इतनी अंधेरी रात में पति के बिना अकेले कहीं आए जाए ना, लौट जाओ, अपने पत्नी व्रत धर्म का पालन करो, जाओ यहां से। गोपियों ने सिर नीचे किया और सिर नीचे करके गोपियां अपने पैर के अंगूठे के नाखून से पृथ्वी की मिट्टी को कुरेद रही हैं। सारी की सारी गोपियां सिर नीचे किए हैं और पैर के नाखून से मिट्टी को कुरेद रही, खोद रही। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? गोपियां कहती कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, इसी में कूद के जान दे देंगे। भगवान भी हंसने लगे, कहते खोदना है तो बड़ा खोदो, इतने नाखून से कितना गड्ढा होगा। गोपियां कहती हम सोच रहे हैं कि जब तक समय लगेगा गड्ढा खोदने में तब तक हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए कि तुमने हमें बुलाया है, हम यहाँ अपने मन से नहीं आई। भगवान ने गोपियों को खूब ज्ञान दिया कि पतिव्रता पत्नी का धर्म ये है, पतिव्रता पत्नी का धर्म वो है। गोपियां कहती हैं कृष्ण एक बात बताओ। भगवान ने कहा बोलो। कहा कृष्ण बात ये है कि मान लो हमारे पतिदेव 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं और बाहर जाते समय अपनी एक मिट्टी की मूर्ति हमें दे के जाएं और कह के जाएं कि इस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करना, इसी के साथ रहो, इसी को खिलाओ, इसी की पूजा करो, सेवा करो, शुश्रूषा करो। तो भगवान बोले बिल्कुल करना चाहिए जब पति का आदेश है तो। कहा ठीक है, हमने माना ये करना चाहिए, लेकिन जब 15 दिन के बाद हम मिट्टी की मूर्ति की सेवा में लगे हों और दरवाजे पे हमारे जो सही के पतिदेव हैं वो खड़े होकर दरवाजे खटखटाएं, तो कृष्ण क्या करना चाहिए? मिट्टी की मूर्ति की सेवा को आगे बढ़ाएं या दरवाजे पे खड़े सच्चे पति का स्वागत करें? भगवान कहते ये भी कोई पूछने की बात है? उस मिट्टी को फेंको फांको और दरवाजे पे जो सच्चा पति खड़ा है दरवाजे खोल के उस पति का स्वागत करो। तो गोपियां कहती यह बताओ हम अभी जो कर रहे हैं वो क्या है? भगवान बोले मतलब? कहा मतलब ये कि जो घर पे पति सोया है वो हमारा सच्चा पति नहीं है, वो तो हाड़ मांस का पुतला है, वो तो मिट्टी है, वो आज है कल मर जाएगा। जब हमें सच्चे पति के रूप में जगत पति की प्राप्ति हो गई है तो हम हाड़ मांस के पति की सेवा क्यों करें? हम हाड़ मांस के पति की सेवा शुश्रूषा में क्यों लगे रहें? भगवान ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। अब जैसे ही भगवान ने गोपियों के समर्पण वाले भाव को सुना तब भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला करनी प्रारंभ की। और जब रास लीला की तो हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण है, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। कृष्ण काले काले बादलों की तरह श्याम वर्ण के और गोपियां बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह स्वच्छ धवल सफेद दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल स्वच्छ गोपियां दिख रही हैं। भगवान ने गोपियों का खूब